Hello everyone, welcome to LFCS online classes. This is your English recitation class, so everyone take out your Gurmohar reader, this book and open page number 15. Okay, chapter number 2, the visit to the mansion. The visit to the mansion, this is your new chapter number 2. Today I will tell you the summary and explain one page of this chapter. Okay, chapter number 2, the visit to the mansion by Louisa May Alcott. Who is the writer? Louisa May Alcott. In this chapter there are three main characters. Jo March, okay? Jo March is a girl, Laurie is a boy, and Mr. Lawrence, grandfather of Laurie. Okay? Now, firstly I will tell you about this chapter. इस चैप्टर में जो मार्च एक लड़की का नाम है, ओके, और उसका घर जो है वो पुराना सा है और उसके घर के सामने एक घर है जो कि बहुत ही आलीशान घर है, तो वो उसी घर को वो हमेशा देखते रहना चाहती है। वो घर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचती है कि इस घर में वो सारी खुशियाँ होंगी जो हर कोई चाहता है, ओके। और उसे ये भी पता है कि इस घर में मीन्स उसके जो सामने घर है, आलीशान जो घर है उसके सामने, उस घर में लॉरेंस रहते हैं और उनका एक पोता जिसका नाम लॉरी है। लॉरेंस जो कि बूढ़े हो चुके हैं, मिस्टर लॉरेंस एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनके साथ उनका ग्रैंडसन लॉरी रहता है। ये बात जो को पता है, लेकिन जो नोटिस करती है कि जो लड़का है मीन्स जो लॉरी है वो बहुत ही अकेला महसूस करता है, अपने आप को बहुत ही दुखी रहता है और बहुत ही शाई नेचर का है, मीन्स शर्मीले नेचर का है। तो उसे ये लगता है कि उसे उसके घर जाना चाहिए और उसके ग्रैंडफादर उनको उसके लिए परमिशन लेना चाहती है कि वो इसको अलाउ कर दे, मीन्स लॉरी के अलाउ कर दे कि लॉरी जो कि यहाँ जाए खेलने के लिए, जिससे उसका मन थोड़ा और सब में बढ़ जाए, थोड़ा वो खुश हो जाए, उसकी जो लोनली फील करता है वो सब खत्म हो जाए, थोड़ा खुश रहना सीख ले। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि इस चैप्टर में लॉरी एक बार क्या होता है कि जब ग्रैंडफादर मिस लॉरेंस चले जाते हैं और जो अपने घर से देखती है कि लॉरेंस चले जाते हैं, तब फिर वो देखती है खिड़की से कि जो लॉरी है वो झुका हुआ है, तो उसकी तरफ वो स्नोबॉल फेंकती है जिससे वो उसकी तरफ देखता है। फिर लॉरी कहता है कि आओ मुझसे बात करो, तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। तो उसके घर वो जाती है, बात करती है, दोनों लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब उसके ग्रैंडफादर आते हैं तो वो डर जाती है। कौन डर जाता है? जो डर जाती है, ओके। फिर लेकिन वो एक्चुअली में ग्रैंडफादर नहीं रहते बल्कि लॉरी के डॉक्टर रहते हैं जो लॉरी को चेकअप के लिए आए रहते हैं, लॉरी के चेकअप के लिए आते हैं, ओके। एंड लास्ट में क्या होता है कि मिस्टर लॉरेंस अलाउ कर देते हैं लॉरी को कि वो बाहर जा सकता है और घूम सकता है। ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू explain this chapter, so everyone concentrate on a book. Jo March sometimes stood before her old brown house and looked at the stately mansion of the Lawrences. It means Jo March जो है वो कभी कभी क्या करती है, मतलब प्रायः वो ये करती है कि जो उसका ब्राउन हाउस में मतलब जो पुराना सा घर है उसी घर के सामने वो खड़ी हो जाती है और उसके घर के जस्ट सामने एक आलीशान घर है। स्टेटली मैंशन बहुत ही आलीशान घर है जिसको वो देखती रहती है, निहारती रहती है। और वो घर किसका है? ऑफ द लॉरेंसेस, मिस लॉरेंस का घर। She knew that only old Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there. उसे ये पता है कि यहाँ पर कौन रहता है? मिस्टर लॉरेंस रहते हैं और उनका पोता, ग्रैंडसन मीन्स पोता रहता है, उसका नाम क्या है? लॉरी। But to her the mansion seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. लेकिन उसके लिए वो मैंशन जो है वो बहुत ही आलीशान रहता है। वो चाहती है कि वो हमेशा उसको देखती रहे, ओके। फिल्ड विथ इन डिलाइटफुल थिंग्स, जो कि अच्छी अच्छी चीज़ों से भरी रहती है। मीन्स जो एक लोग आशा करते हैं कि मेरे घर में सारी सुविधाएं मौजूद हों, तो वही वो सोचती है कि इस घर में सारी
फैसिलिटीज़ हैं, सब लोग ऐसा ही घर चाहते हैं, उसको ये ऐसा लगता है कि इस घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। शी लॉन्ग्ड टू सी देम, काफ़ी लंबे समय से उन लोग को देख रही थी। एंड बी फ्रेंड लॉरी, और चाहती थी कि लॉरी उसका फ्रेंड बन जाए। Who looked very lonely and shy, जो कि बहुत ही लोनली मीन्स अकेला रहता था और बहुत ही शाई नेचर का मीन्स शर्मीले नेचर का था। So she decided to visit the Lawrence mansion and tell Mr. Lawrence to allow Laurie to leave the house and play. इसलिए वो डिसाइड करती कि वो लॉरी के घर जाएगी, मीन्स मिस्टर लॉरेंस के घर जाएगी और मिस्टर लॉरेंस को कन्विंस करेगी, उन्हें ये बताएगी कि उन्हें लॉरी को परमिशन देना चाहिए, अनुमति देना चाहिए कि वो बाहर भी जाए और लोगों के साथ खेले घुले मिले, ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे, क्योंकि बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। वन स्नोई आफ्टरनून, एक दोपहर जब बहुत बर्फ गिर रही थी, तब क्या होता है, जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, तब देखती है कि जो मिस्टर लॉरेंस है वो गाड़ी चलाते हुए कहीं चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। शी सेट आउट टुवर्ड्स द मैंशन एंड लुक्ड अराउंड, फिर उसके बाद क्या करती है, वो मैंशन की तरफ ध्यान से देखती है, निकलकर बाहर से देखती है और लुक्ड अराउंड, और मैंशन के चारों तरफ देखती है। इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट, और बहुत ही शांति रहती है, पूरी तरीके से एकदम शांत माहौल रहता है। सडनली शी स्पॉटेड अ कर्ली हेड लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क एट एन अपर विंडो, फिर तभी अचानक क्या देखती है कि एक कर्ली हेड मीन्स घुंघराले बाल वाले सर को स्पॉट करती देखती है, जो कि क्या कर रहा है, जो ऊपर की खिड़की है वहाँ पर एक डेस्क रखा हुआ, उसकी तरफ वो झुका हुआ है। देयर इज ही थॉट, जो फिर जो सोचती है कि हाँ ये वही है, वही लड़का है। पुअर बॉय मीन्स बेचारा लड़का, मीन्स उसके लिए बहुत फील कर रही कि बहुत ही वो कष्ट में रहता है, अपने घर में अकेले रहता है, बहुत ही अलोन फील करता है, इसलिए कहती पुअर बॉय, बेचारा लड़का। यहाँ पुअर से मतलब गरीब नहीं है। आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट, वो कहती है कि मैं एक स्नोबॉल में से बर्फ का जो गोला होता है उसको टॉस करूँगी, फेंकूंगी, और जिससे वो मेरी तरफ वो देखेगा। अब वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न एट वंस, फिर क्या करती है, वो स्नो का एक बॉल बना के उसको फेंकती है, और फिर जब उसको लगता है वो बॉल, तब वो तुरंत ही अपने हेड को टर्न करता पीछे मुड़कर देखता है। लॉरी पीप्ड आउट, आइज ब्राइट विथ वंडर, लॉरी क्या करता है, वो बाहर निकल कर झांकता है। पीप्ड आउट मीन्स होता है झांकना, वो झांकता है। आइज ब्राइट विथ वंडर, और उसकी आंखें क्या होती हैं, आश्चर्य से चमक जाती है। वंडर मीन्स आश्चर्य। When he spotted Joe, he began to smile, और जब वो जो को स्पॉट करता है, जब जो को देखता है, तब वो बहुत स्माइल करना शुरू कर देता है, स्माइल करने लगता है। जो called out, how do you do, are you sick, फिर जो कहती है, जो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। लॉरी क्रोक्ड होर्सली, लॉरी क्या करती है, सॉरी लॉरी इज अ बॉय, लॉरी क्या करता है, लॉरी क्रोक्ड होर्सली मीन्स होता है कि जब कोई बीमार होता है तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, दब जाती है, ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाता, उसकी आवाज़ दबी दबी लगती है, तो लॉरी ऐसे बोलता है, दबी आवाज़ में बोलता है, आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे सर्दी लग गई है, एंड इट्स अ वेरी डल हियर, और इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही डल महसूस कर रहा हूँ। विल यू कम अप स्टेयर्स एंड टॉक टू मी, क्या तुम ऊपर आओगी, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आओगी और मुझसे बात करोगी प्लीज़, कृपा करके। आई विल आस्क मदर वेट, फिर जो कहती है ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन पहले मॉम से पूछ लूँ, इसलिए रुको, मैं पहले मॉम को बता दूँ, उनसे पूछ लूँ, तब मैं आती हूँ। Okay class, now that's all for today. Your today's homework is you have to prepare question answer of chapter 1. Okay class.